गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशाकल्पतरुर्वैश्य कृपा सिन्धुरेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ध्येयं सदा परिभवं नमवीष्टदोषं तीर्थास्पदशिवविरञ्चिनूतं शरणं भीतार्तियप्रणतपाल भवाधिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नवनित्यते प्रभुषे तरिताम्बराय गुञ्जावतां सपरिपृच्छ्य वचनकाय वन्नश्रयकवलनेत्रनिशानुगे लक्ष्माश्रियमृदुपदे पशुपावजा। भयामि राधा स्मरमेन्द्रनेत्रा स्मरामि राधा मधुरास्मितश्रा वदामि राधा करुणापराद्रा ततो ममास्ति गतिर्क्वापि। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्ताविना अपराधलक्षैः सीताशकामादितरङ्गमध्ये कृपामयितं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वज्ञ अस्मदीय गुरुपाद पद्म नेत्रला कृष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला बामन गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुपाद पद्म नेत्रला कृष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण सर्ग में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ एवं नेत्रला कृष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला स्वामी महाराज जी के श्री चरण कमल में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। रूपानुग गुरुवर्ग सरस्वती दंडी पादगण एवं समापस्थित सभी भक्तजन के चरण में दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। आज बड़े सौभाग्य का दिन है। हम लोग श्रीमान अशोक कृष्ण प्रभु के गृह में साधु संघ में हरि कथा हरि कीर्तन हरि चर्चा करने का सत सौभाग्य प्राप्त किया है। जीवन का सबसे बड़ा लाभ साधु का संग। संसार में सारे लोग दुखी हैं। जिसके पास पैसा है वो भी दुखी, जिसके पास नहीं है वो भी दुखी। जो अमीर है
वो भी दुखी। क्यों दुखी है ये बताऊंगा। जिसके पास पैसा बिल्कुल नहीं है वो तो दुखी है। जो शादी नहीं किया वो दुखी है, जो किया वो बड़ा दुखी है। वो बड़ा दुखी है। क्यों किया? क्यों किया? तो कई तन दुखी, कई मन दुखी, कई धन बिना रहे तो उदास, थोड़े थोड़े सभी दुखी, सुखी राम के दास। तन मतलब शरीर ठीक है, मोटा ताजा हिष्ट पुष्ट, बड़ा सुंदर, लंबा चौड़ा, बड़ा सुंदर है, गोरा चट्टा, बड़ा सुंदर देखना, ब्यूटी। लेकिन फिर भी बात नहीं मानती। बेटा कहानी सुनता और बेटी तो बिल्कुल मानती नहीं। अब बताओ उसके घर में शांति होगी? शांति होगी? घर वाले तुम्हारी बात नहीं मानते तो तन तो ठीक है लेकिन मन ठीक नहीं है। किसी का मन ठीक है लेकिन पैसा नहीं है, धन नहीं है, दोनों वक्त खाने के लिए रोटी नहीं है, शरीर है खा नहीं सकता, पैसा नहीं है। डॉक्टर ने कह दिया ब्लड प्रेशर हाई है, शुगर है, ब्लड मतलब तुम्हारे पास बीपी है, तो तुम ज्यादा घी वाली रोटी नहीं खा सकता। खा सकते हैं? माखन मिश्री नहीं खा सकता। मिठाई की दुकान है लेकिन मिठाई नहीं खा सकते, केवल देख सकते हो। डॉक्टर ने मना किया ज्यादा खाना नहीं है। जैसे आप लोग हेल्थी खाना बनाते हैं, अरे ना नमक है ना मिर्ची है, कुछ नहीं, उबाल के दे दीजिए। ये कोई जिंदगी है? ये क्या है? तो कोई बीमार नहीं है, हाँ बीमार ठीक भी है, तो फिर इतना परहेज करके क्या होगा जब इतने इतने दवाई खाते हो और यहां कुछ भी नहीं खाते? तो देखो, कहने का मतलब दुखी तो सभी लोग हैं। रावण दुखी नहीं थे? बताइए, रावण जैसे विद्वान, रावण जैसे पंडित, शंकर जी रावण के पास आते थे। शंकर जी दुनिया को जिनको मानते हैं वो रावण के पास आते थे, किस लिए? पूजवाने के लिए, मेरी पूजा कर लो। तो बताइए कितना बड़ा पंडित होगा? आजकल लोग रावण की निंदा करते हैं, पुतला फूटता है। रावण जो शिवतांडव स्तोत्र गाया ना, तुम्हें गा के दिखाओ। रावण वो है, ऐसा है, खराब है। तो रावण जो शिवतांडव स्तोत्र गा के दिखाया, एक बार एक लाइन तुम गा के दिखाओ, नहीं पाता, नहीं बोल पाएगा। तो किसी को निंदा करना बहुत आसान है, किसी को बदनाम करने का तरीका बड़ा आसान है, पर लोग किसी को बदनाम करने के लिए लोग छुप छुप के सुनता है। बड़ा ध्यान से सुना, किसी को बदनाम करने के लिए लोग छुप छुप के सुनता है और फिर कहते हैं दीवार का कान होता है। फिर क्या कहते हैं? दीवार का कान है? लोग बोलते नहीं दीवार का कान होता है और बोलना नहीं, सुन लेगा। लेकिन वो चुप के सुनता है और फिर कहते हैं दीवार का कान होता है। दीवार का कोई कान नहीं होता। तो निंदा करना तो बहुत आसान है लेकिन स्तुति करना बड़ा मुश्किल है। इसलिए रावण जैसे विद्वान, पंडित, बलवान और धनवान, तुम्हारे पास कितना सोना होगा? है सोना? 1-2 तोला सोना होगा? है 2-4 बिस्किट है? रावण के पास पूरी धरती सोने की, स्वर्ण लंका। बताइए, लोग कहते दुबई में बहुत सोना है, सोने का टॉयलेट बना हुआ है। तो दुबई में कहां इतना है? पूरी धरती सोने की धरती। जैसे तुम्हारी धरती मिट्टी की है ना, वो सोने की, तो कितना बड़ा पैसा वाला होगा। और तो और महाराज, रावण का परिवार, खानदान इतना बड़ा था। रावण की कितनी बीवियां थी? केवल मंदोदरी का नाम आता है, उनकी एक पत्नी नहीं थी, हजारों लाखों पत्नियां। और बच्चे कितने थे? 1 लाख पूत मतलब बेटा, और 1.25 लाख नाती। तुम तो 2 बच्चे में तो एकदम हो गया काम है? पालने में इतना दिक्कत है। रावण के पास कितने बच्चे थे, फिर भी रावण सीता को चुराया नहीं? चुराया?
रावण के पास इतनी पत्नियां, इतने बच्चे होने के, इतना बड़ा फैमिली है, परिवार है, फिर भी सीता जी को चुराए। तो कहने का मतलब यह है, चाहे 1 हो चाहे 1 लाख हो, लेकिन मन को कंट्रोल करना है। जिसका मन कंट्रोल नहीं है ना, तो लाखों में भी उसका संतोष नहीं होगा। तो सोच रहे हो 2-4 शादी वार कर लेते। एक आदमी कहा कि मैं 2 शादी करूंगा। अच्छा बोलो राधे राधे। बोले हम 2 शादी करेंगे। बोले क्यों 2 शादी क्यों करेंगे? बोले अरे कम से कम एक डांटेगी तो दूसरे कम से कम आकर के तो हमारा पक्ष लेकर के हमारी रक्षा करेंगे। अगर लड़ाई झगड़ा में एक मारेगी, दूसरे आकर के बचाएगी, इसलिए 2 शादी करना ठीक रहेगा। लेकिन रात को सपना देखा 2 शादी हो गई, एक मार रही है, दूसरे हाथ पकड़ के रखा। दूसरे हाथ पकड़ के रखा, हाथ पकड़ के रखी, अब दूसरे मार रही है, तो बोले शादी कैंसिल। तो रावण के पास इतनी बीवियां होने के बाद भी सीता जी को चुराए। एक बात ध्यान देना, रावण की कितनी आंखें थी? 20 आंखें और 10 सर। केवल सीता को देखा, एक नारी को, और हमारे पास एक मुंह और 2 आंखें। हम जिसको देखते हैं उसी से दीवाना हो जाते हैं। तो रावण कौन है बताइए? हमारे एक मुंडू है, सिर है और 2 आंख है। रावण तो 20 आंखें वाले और 10 सर वाले केवल सीता जी को चुराए, सीता जी के ऊपर नजर रखी। और हमारा एक मुंह है, 2 आंखें हैं, हम जिसको देखते हैं। ये आप लोगों की बात नहीं कह रहे, आप लोग तो भक्त हैं। आप लोग सोचेगा महाराज ये कैसी बात कर रहे हैं, ये आप लोगों की बात नहीं कह रहे। आप लोग भक्त हैं, हम तो जो ऐसा है उसकी बात कर रहे हैं। समझ गया? जो ऐसा है। तो रावण कौन है भी बताइए? रावण कौन है? देखो हर बार रावण का पुतला फूंकते हैं, आप लोग जानते हैं। दशहरा में रावण का पुतला फूंकते हैं, कहते हैं बुराई मिटाएंगे। और हर बार हमारे दिल्ली में रावण की जो ऊंचाई है ना, बोले पिछले बार 15 फीट के, इस बार 20 फुट के हो गए। चांदावत ज्यादा लगा, हर बार बढ़ जाता है। तो एक बार रावण को फूंकने के लिए सारे लोग आए, तो कुछ बुरे लोग चले गए। बुरे लोग जानते हैं, उम्र के वयोवृद्ध लोग, 60-70 साल के, वो लोग भी आए मजा देखने के लिए। अब वो लोग 10-15 लोग रावण के नीचे, रावण का पुतला तो बहुत बड़ा। अब वो लोग बच्चों के साथ बच्चों को लेकर आए, नाती पोता तोता को लेकर आए। तो मस्ती कर रहे थे, रावण फूकेंगे, देखेंगे लंका दहन, रावण दहन होगा। तो रावण ने बुढ़ों से कहा, एक बात बता, हमने सीता को चुराया इसलिए राम जी ने मारा, ये बात तो समझ में आई। हमने सीता को उठाया इसलिए राम ने हमें मारा, ये बात समझ में नहीं आई। लेकिन तुम जितने लोग आए हो यहाँ, क्या हम तुम्हारी बीवी को उठाई? काय को मारने को यहाँ आए? अरे एक बार नहीं, बार बार। एक आदमी को कितना बार जलाएगा? कितना बार जलाएगा एक आदमी को? एक ही बार ना। लेकिन हर बार जिंदा करते तो हर बार जलाते हो। तो उस आदमी ने उन बुढ़ों लोगों से कहा, बड़े बुद्धों से, कि रावण की पत्नी को, बीवी को मैंने उठाया, राम की पत्नी को, सीता जी को मैंने उठाया, इसलिए सीता का जो पति है मेरे से बदला लिया, मेरे को मारा। लेकिन तुम लोग आए हो, बड़े बुढ़ों से कहा, हमने तुम्हारे को क्या किया ये बताओ। हम तो सीता को उठाए थे इसलिए राम ने मारा, लेकिन तुम लोग क्यों हमको जला रहे हो? तुम वयोवृद्ध लोगों ने क्या कहा मालूम है? बोले हमारी क्यों नहीं उठाई इसलिए जलाना। हमारी उठाए क्यों नहीं तुम, इसलिए तुम्हें हम जलाना है, हम परेशान है। तो बताओ शांति कहाँ है? शांति कहाँ है बताइए? और आप कहने का मतलब ये घूम फिर करके ये समझना है, रावण के पास इतना बड़ा परिवार होने के बावजूद रावण के मन में शांति नहीं थी। विद्वान होने के बाद भी शांति नहीं थी, धनवान होने के बाद शांति नहीं थी, बलवान होने के बाद शांति नहीं थी। क्यों बताइए, क्या कारण था? एक ही कारण, प्रभु राम की भक्ति नहीं करता था। शिव जी का भक्त था रावण। ध्यान से सुनना, सारे शिव भक्त कान खोल के सुन जाओ। शिव जी का परम भक्त था। रावण ऐसे वैसा आदमी नहीं है, शिव जी का परम भक्त। लेकिन शिव जी के साथ उसने भक्त होने बाद भी धोखाधड़ी किया। आप लोग एक बात ध्यान देना, भक्ति तो करते हो लेकिन दिखावा का नहीं करना। दिखावा मतलब धोखाधड़ी। धोखाधड़ी कैसे किया? रावण भक्ति तो किया लेकिन धोखाधड़ी किया। धोखाधड़ी जानते हैं? कपट भक्ति किया। एक बार माता पार्वती ने शंकर जी से कहा कि ये आपसे शादी करके क्या मैं कुछ गलत तो नहीं किया?
भोले बाबा ने कहा क्यों देवी? कभी कभी बोलते हैं ना, अरे वो तुम्हें पागली थी तेरे से शादी की, कल बताया था मैं, मेरे दिमाग खराब थी इसलिए तुम्हारे पालने में मेरे बाबूजी ने बांध दिया। बोलता वो भी कब आता है 3-4 बच्चे होने के बाद। आप समझ में आ रहे हैं, वो तो बच्चों के कारण में तो रुक गई, मतलब कब की चली जाती। बोले बच्चों का बड़े हो गए, आप चले जाए, आप काहे पड़ी है। तो पार्वती देवी ने भोले बाबा से कहा, देखो आपसे मैंने ब्याह किया, लेकिन आपने मेरे लिए क्या किया? आपका घर है, कहीं अमरनाथ में रहते हो तो कहीं केदारनाथ में रहते हो, और कहाँ घर है? वो तो क्या है, शमशान में रहते हैं। वो तो बर्फीली इलाका है, वहां तो बर्फ ही है, घर नहीं है। और कभी शमशान में रहते हो, भूतनाथ हुआ। अरे माता लक्ष्मी को देखो, वैकुंठ में रहती है। ब्रह्माणी को देखो, ब्रह्मलोक में रहते हैं। और हम पार्वती होकर के भगवान शंकर जी के अर्धांगिनी होकर के मेरे लिए नासिक में कोई घर ही नहीं है। तो भोले बाबा ने कहा, देवी एक बात ध्यान दो, घर वाले भी एक दिन घर छोड़ करके मेरे पास आता है। कहां? शमशान में। जितने घर वाले हैं ना, सबको एक दिन जब घर छूट जाते हैं, अंत में कहां जाते हैं? शमशान में जाते हैं, जहां मैं रहता हूं। और शंकर जी चिता भस्म क्यों लगाते हैं? क्योंकि ये जो तुम्हारी ब्यूटी है ना, एक दिन भस्म होने का। भस्म मतलब क्या है? राग बनने का। कितना भी सुंदर डेकोरेट करो, ब्यूटी पार्लर में जाओ, वो पूजा करने के लिए 2 मिनट नहीं, मंत्रों में जगदीश हरम बस हो गया, 2 मिनट भी नहीं लगेगा ठाकुर जी के सामने खड़ा होके। और शरीर को सजाने के लिए 10 घंटा चाहिए तुमको। 10 घंटा से पहले शरीर सजता नहीं है, साजो माना नहीं है। लेकिन भगवान की पूजा भी बड़े ढंग से करना। अंगम गलितम फलितम मुंडम दशनम विहीनम जातम तुंडम दंडा कृत्वा विद्यम जाति तदविना मुंचति आशा पिंडम भज गोविंदम गोविंदम भज मूल मते। एक दिन ऐसा आएगा शरीर में झुर्रियां पड़ जाएगी, अगर बुढ़ापे में तक जिंदा रहोगे तो। उससे पहले चला गया तो काम खत्म। 50 तक जिंदा रहोगे तो फिर पता चलेगा। शरीर में झुर्रियां पड़ जाएगी, आंखों की रोशनी चली जाएगी, ये केस है ना, क्या हो जाएगा? सफेद हो जाएगा, दांत एक एक करके बाहर आ जाएगा, दंता विहितम, और हाथ में डंडा आ जाएगा। अभी किसी का आगे झुकता नहीं, घमंड है। घमंड नहीं है, पैसा है, पढ़ा लिखा है, डिग्री है, पूजा है, प्रतिष्ठा है, सम्मान है, इज्जत है, क्या महात्मा लोग इनके आगे क्या झुकेंगे? क्या ठाकुर जी कौन देखा, क्या झुकेंगे? लेकिन जब बुढ़ापा आएगी ना, अपने आप झुक जाएगी। कमल झुक जाता है ना बुढ़ापे में, तो दंडा गृहीत्वा विद्यम जाति, हाथ में डांडे के सहारे चले गए। वो बॉडी बिल्डर जो लोग WWE करते हैं ना, खेलते हैं, मरने के बाद 4 आदमी लेके जाता है उसको उठा के। नहीं, 4 आदमी के सहारे उसको शमशान में लेके जाना होता है। कितने लोगों को मारा, फाइटिंग किया, अब वो चल नहीं सकता, 4 आदमी के सहारे में जा रहे हैं। तो कितने भी बड़ी बना लो, लेकिन एक दिन किसी ना किसी का सहारा बनना पड़ेगा। कितनी भी बढ़िया से बढ़िया कार खरीद लो, लेकिन बाथरूम जाने के लिए पैदल जाना पड़ेगा। कार में बैठ के जाओ ना अंदर। कितने भी बढ़िया तुम सब्जी बनाए लो, कितने 56 भोग बनाए लो, लेकिन भूख के लिए, पेट में भूख नहीं है, गैस है, पेट फूल गया, कैसे खाएगा भाई? हजमला खा के खाओ, थोड़ा सा खाओ, आइटम तो बहुत है, लेकिन यही हाल है। बड़े लोगों की यही समस्या है, खाने को बहुत है, आज मैं क्या क्या खाऊं, और गरीब लोग आज मैं क्या खाऊं, नहीं क्या खाऊं, और अमीर आदमी आज क्या क्या खाऊं, और बहुत है मेरे पास। तो ध्यान से सुनना, शरीर की यही परिस्थिति है। बुढ़ापा तक रहोगे तो ये शरीर एक दिन खत्म हो जाएगा। लेकिन शास्त्र में श्लोक के अंत में बता रहे, फिर भी मन की इच्छा पूरी नहीं होती है, भोग की तृष्णा पूरी नहीं होती है। भोग की तृष्णा तदविना मुंचति आशा पिंडम। रावण, हम तो कुछ, हमारे पास कुछ भी तो नहीं है, रावण के पास सब कुछ होते हुए भी रावण ने सोचा कि और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए के चक्कर में भगवान से दंड मोल ले लिया, भगवान को ही सत्य मान लिया। है शिव जी के भक्त, लेकिन शंकर जी कुछ नहीं बताया, बोले मेरे से प्रेम रखता है, अब भगवान से द्वेष रखता है, मैं रक्षा नहीं करूंगा। तो रावण कैसे धोखाधड़ी किया? तो पार्वती जी ने कहा कि
कि सबके पास रहने के लिए घर है, आपके पास घर नहीं है, घर बनवाओ मेरे लिए। तो शंकर जी ने कहा ठीक है देवी, एक ऐसा घर बनाएंगे, सोने का घर बनाएंगे, बढ़िया नकाशा डिजाइन करेंगे और बढ़िया विश्वकर्मा जी को बुलाए, विश्वकर्मा जी को, देव शिल्पी विश्वकर्मा को बुलाए। बोले मेरे लिए बढ़िया सुंदर एक घर बना, वो भी कैसे, चारों तरफ पानी हो और बीच में बना हो। लोग पानी के पास रहना पसंद करते हैं ना, बढ़िया स्विमिंग पूल हो, बढ़िया पानी हो और बढ़िया अपना चारों तरफ पानी हो और बीच में मेरा सुंदर स्वर्ण पूरी बनाओ। तो उन्होंने तैयार करके, देव शिल्पी तैयार करके उन्होंने दे दिया, जैसे बना के दे दिया, तैयार हो गया। तैयार होने के बाद पूरा एकदम घर निर्माण हो गया, अब गृह प्रवेश होगा। एक बात आप लोग ध्यान देना, आप लोग घर तो खरीद लेते हैं लेकिन गृह प्रवेश नहीं करते, इसलिए गृह में क्लेश होता है। गृह प्रवेश का मतलब क्या है, पूजा पाठ करके घर के अंदर आना है, क्योंकि यहां के जो हिसाब है, आपको वास्तु शास्त्र के हिसाब से बाथरूम किस कोने में होना चाहिए, किचन कहां होना चाहिए, भगवान का मंदिर कहां होना चाहिए, ये सारा हिसाब किताब है। नहीं तो राहु केतु और शनि इसका दोष पड़ता है, पितृ का दोष होता है, काल सर्प का दोष होता है, फिर घर में शांति नहीं होती है, लड़ाई झगड़ा, बेटी की ब्याह नहीं होता, लड़का को नौकरी नहीं मिलता, खुद हमेशा बीमार पड़े रहे, तो नाना प्रकार के बहुत प्रकार का दोष होता है। तो गृह प्रवेश करना चाहिए कि ऐसे अच्छे पंडित को बुला के, आजकल तो महाराज क्या पंडित बुलाना है, बस बढ़िया सा घर देख लिया और प्रवेश हो गया, गृह प्रवेश हो गया, पता ही नहीं। तो शंकर जी ने उसी समय चेक किया कि अभी पूरे इस पृथ्वी में सबसे बड़ा पंडित कौन है। तो चेक करने के बाद नाम आया रावण का, सबसे बड़े विद्वान। तो पार्वती जी से कहा रावण को मैं बुला लेता हूं गृह प्रवेश के लिए। बोले ठीक है। तो रावण को बुलाया गृह प्रवेश के लिए, पूजा करो, हवन करो। रावण जी ने पूजा किया, हवन किया, बढ़िया तरीके से सब कुछ कर दिया। तो शंकर पार्वती मैया ने कहा कि रावण से कहा कि महाराज आपने हमारी पूजा पाठ बढ़िया अच्छी तरीके से किया, इसलिए आप दक्षिणा मांगिए। देखिए एक बात ध्यान देना, हम लोग पूजा पाठ करने के बाद अपनी मर्जी से दक्षिणा देते हैं, जो तुम्हारी श्रद्धा, लेकिन नियम ये होता है कि उनको पूछ के देने का, आपको क्या दक्षिणा चाहिए, समझ में आया। हम तो अपने हिसाब से $5 डाल दिया, जाओ हो गया, इतना तक काम है तुम्हारा। क्या किया, थोड़ा बैठ के तो मंत्र किया और करा क्या, थोड़ा तो कथा कीर्तन कर दिया, बस इतना ही। वो अंदाज लगा लेता है, ये $10 का, ये $20 का, अंदाज लगा लेता है, इसका मोल इतना है। अब शादी ब्याह में देखो, पंडित जी को 1100 रुपया देते हैं, 2000 रुपया देता है, ज्यादा से ज्यादा, बड़ा आदमी 10,000 देता है। शनाई में कितना खर्चा होता है, शनाई बाजा है 50,000 लाख रुपए वो लेके जाते हैं। बड़ा पंडाल बनाता है, कम से कम महाराज 4-5 लाख का बड़ा पंडाल बनाता है हमारे दिल्ली बॉम्बे में जो शादी होती है। और खाना एक एक प्लेट 5,000 रुपया महाराज, एक एक प्लेट। क्या रखा है प्लेट में, जितना खाना खिलाते हैं उससे ज्यादा वेस्ट होता है। एक शादी में 50 लाख करोड़ों रुपया खर्चा होता है। अब पंडित जी के समय 10,000 भी नहीं। अच्छा बताइए, सनाई के बिना शादी हो सकती है ना, खाने के बिना शादी हो सकती है, पंडाल के बिना शादी हो सकती है, लेकिन पंडित के बिना, मंत्र के बिना तुम्हारा ब्याह हो सकता है। और उसी को धोखा दे रहे हैं, इसलिए तो इतना डिवोर्स हो रहा है, इतना टैक्टरी हो रहा है, आपस में लड़ाई हो रहा है, झगड़ा हो रहा है। ये हम लोगों को समझ में नहीं आता। जो तुम्हारे घर को बांध के रखेगा उसी को तुम, और क्या बोलेगा मालूम है, वो पंडित जी ठीक था, तुम बहुत लालची हो, बहुत मांगते हो। क्यों, डीजे वाले से कहो तुम लालची हो, आएगा दोबारा। लाइट वाले से कहो लालची हो, रिश्तेदार से कहो नहीं। जितना कुछ करना है पंडित जी के साथ पे पड़ेंगे। अब पंडित जी लोग नाराज हो जाता है, मतलब घर का सत्यानाश। तो पार्वती अम्मा ने रावण से कहा कि महाराज आपकी दक्षिणा क्या थी। तो रावण ने कहा दक्षिणा क्यों चाहिए, दक्षिणा नहीं चाहिए। तो शंकर जी ने कहा नहीं, दक्षिणा तो दूंगा, क्योंकि दक्षिणा दिए बिना यज्ञ पूरा नहीं होता। कोई भी अच्छा काम करो तो दक्षिणा चाहिए, या आप दक्षिणा मांगिए। और शंकर जी ने कहा देखो मैं सबको देता हूं, आपको क्यों ना दूं। स्वयं संसार में रहता है, लेकिन
शिव जी की भक्ति करने वालों को महल दे देता है, देता नहीं। शंकर जी स्वयं संसार में रहते हैं, लेकिन उनकी पूजा करने वालों को महल दे देता है। स्वयं बाघंबर पहनता है, लेकिन उनकी भक्ति करने वालों को पटंबर पहना देता है, सुंदर रेशमी वस्त्र पहना देता है। स्वयं सर्पन की माल पहनता है, लेकिन उसकी भक्ति करने वालों को मोतियों की माल पहना देता है। जितने शंकर जी के भक्त थे सब माला माल है। ये जरासंध था, कंस था, रावण था, कुंभकर्ण, सब शंकर जी के भक्त थे। इसलिए भोले बाबा ने कहा मांगो, और कंजूसी नहीं, मैं त्रिलोक तुमको दे सकता हूं, मांगो, तुम खुश होके जाओ। तो रावण ने देखा, अच्छा महाराज दोगे? बोले हाँ, जो मांगेंगे मिलेगा। बोले हाँ मिलेगा। अभी मैं कहा ना रावण कैसे धोखाधड़ी किया। भक्ति का दीक्षा ले लिया, भक्ति कर लिया, मतलब ये नहीं है कोई तुम ऐसा नहीं जाता रहे हो कि भाई इनसे मैंने कुछ लिया, हाँ इनका भक्त बन गया, कोई ऐसा नहीं है। वो कृपा करके दिया है, तुमको अपनाया है। अब देखो क्या हुआ मालूम है, जब भोले बाबा ने कहा, दोनों मिलकर के पति पत्नी मिलकर के कहा मांगो, अब जो मांगेंगे हम देंगे, खुश कर आपको भेजेंगे। तो रावण पहले से ही तो लंकापुरी, वो क्या था, लंकापुरी था, स्वर्णपुरी, वो पहले सारे सोने का खेल देखकर तो दिमाग का खराब था। तो रावण ने कहा अगर आप देना चाहते हैं, जिसका गृह प्रवेश किया, जिस महल का, ये स्वर्ण महल, ये हमें दक्षिणा में दे दो। पार्वती जी ने कहा क्या? बोले इस महल को, ये स्वर्णपुरी को हमें दक्षिणा में दे दो। अब ना नहीं कर सकता, पहले से बोल के रखा जो मांगोगे मिलेगा। तो भोले बाबा ने कहा तथास्तु, मैंने दे दिया। और कहा देवी पहले से मैंने कहा ना, तुम्हारे नसीब में नहीं है, हमारे नसीब में शमशान है, पहाड़ पर्वत है, पहले से घर छूट गया हमारा, घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। शमशान कोई खराब चीज नहीं है। घर में ज्यादा लड़ाई झगड़ा होना तो जहां आदमी जलता है वहां थोड़ा जाके बैठना, पता चलेगा कि हमको भी एक दिन जलना है, क्यों लड़ना है। एक बीवी ने पति से कहा कि देखो जी आप हमको घुमाने के लिए कहीं नहीं लेके जाते हो। पहले तो आपने बहुत बड़ी बड़ी वादा किया, स्विट्जरलैंड लेके जाऊंगा, अमेरिका लेके जाऊंगा, ऑस्ट्रेलिया लेके जाऊंगा, यूरोप घुमाऊंगा, कहीं लेके नहीं जाते शादी के बाद। तो बोला अच्छा चला तेरे को घुमा के लेके आएंगे। बड़े ध्यान से सुनना, महाराज पत्नी को हाथ पकड़ करके घुमाने के लिए मलघट में लेके आए, शमशान में लेके आए, चिताएं जल रही हैं और वहां लेंगे। पत्नी कहा ये कहाँ लेके आए? बोले शमशान है, मलघट। ये कोई घूमने की जगह है, यहाँ कैसे लेके आए? बोले अरे भगवान, यहाँ आने के लिए लोग मरते हैं, यहाँ आने के लिए लोग मरते हैं, ऐसे कोई नहीं आ सकता। बोलते ना मेरे लिए तुम मर रहे हो, खाने के लिए मरते हैं ना। बोले यहाँ आने के लिए लोग मरते हैं, अब तू तेरे को तो लेके आए हम, इससे बड़ी जगह कहाँ होगा, अच्छी जगह कहाँ होगी। तो रावण ने जब लंकापुरी को स्वर्णपुरी, बाद में लंकापुरी बन गया, स्वर्णपुरी दे दिया। पहले केवल लंकापुरी था, बाद में जब सीता जी गई तब बन गया श्रीलंका। श्री मतलब सीता। किसी देश के आगे, किसी क्रांति के आगे श्री शब्द नहीं है। श्री शब्द है केवल श्रीलंका। श्री क्यों? श्री मतलब सीता जी उस लंका में रही है, इसलिए नाम पड़ेगा श्रीलंका। श्री हॉलैंड बोलते हैं, श्री नीदरलैंड बोलते हैं, श्री ऑस्ट्रेलिया बोलते हैं, श्री बांग्लादेश बोलते हैं, नहीं श्रीलंका, क्योंकि वहां सीता जी कौन है? लक्ष्मी है। केवल लंका था, अब नाम पड़ेगा श्रीलंका, जब से सीता जी वहां से होके आई, श्रीलंका पड़ गई। अब तो पार्वती जी को तो बहुत दुख हुआ, बोले हमने इतना सुंदर नक्काशी बनाए, डिजाइन बनाया, यहाँ खिड़की वहां बालकनी, और ये दुष्टों ने आकर के सारा किराए पानी डाल दिया, लेके चला गया 1 सेकंड के अंदर मांग के। तो शंकर जी ने कहा देवी इसने मेरे साथ धोखा किया, लेकिन तुम चिंता मत करो, इसी का यही लंकापुरी को मैं जलाऊंगा, इसको रहने नहीं दूंगा। समझ में आया? भगवान की बुद्धि सब ऊपर चलता है। तुम सोचता है भगवान से, गुरु से, वैष्णव से धोखाधड़ी करेगा, जो मन में आए वही बोल देगा? नहीं, तुम एक बोलेगा ना, 10 बोलने वाला पीछे तैयार है, तुम सहन नहीं कर पाओगे। इसलिए ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरंग को शीतल करे आप शीतल होए। ऐसे मीठा बोलो, कम बोलो, मीठा बोलो, बहुत प्यार से बोलो, बोलो ही मत। भाई शंकर जी हनुमान जी बनकर, शंकर सुवन केसरी नंदन। हनुमान जी बन के आया, लंका को
क्या किया? दहन किया, लंका को जलाया। तो पहले तो लंका को किसने बनाया? अभी बताया ना, विश्वकर्मा। बाद में जब लंका जल गया, विश्वकर्मा नहीं बनाया दोबारा, मैं दानव को बुला करके, मंदोदरी के दादाजी या पिताजी होगा, उनको बुला करके वो बनाया फिर बाद में लंका। क्योंकि देखो, सोने में आग लगेगी तो क्या होगा? क्या होगा? पिघल जाएगा। सोना है घर में, थोड़ा आग लगा के देखना, सोने में आग लगेगी तो क्या होगा? सब पिघल जाएगा। और पिघलने में कितना टाइम लगेगा? पवन पुत्र है ना हनुमान, हवा की झोंका आई, थोड़ी सी अग्नि लगी, हवा की झोंका आई तो महाराज इस किनार से उस किनार का धूं धू करके जलने लगा। देवता लोग सहायता किया और एकदम पिघल के स्वर्ण लंका शमशान बन गया। रावण ने कहा ये क्या हुआ? युद्ध करने से पहले तो हमारा घर ही उजाड़ दिया। युद्ध से पहले तो हुआ, घर ही उजाड़ दिया। तो कहने का ये मतलब है, आप कितने बड़े विद्वान हो जाओ, पंडित हो जाओ, अमीर बन जाओ, परिवार वाले बन जाओ, सब कुछ बन जाओ, लेकिन तुम्हारे जीवन में भक्ति नहीं है तो कुछ भी नहीं है। कितने सुंदर क्यों भी ना हो, तगड़ा क्यों ना हो, पूजा प्रतिष्ठावान क्यों ना हो, लेकिन भक्ति नहीं है तो तुम बिल्कुल जीरो हो, किसी काम के नहीं हो, किसी काम के नहीं। इसलिए कहते हैं एक अंक, एक संख्या 1, उसके बाजू में एक जीरो लगा दो, कितना हो जाएगा? 1 से 10 हो जाएगा। 10 बढ़ गया ना, 10 गुना हो गया। फिर और एक डाल दिया, 100 हो गया। 10 गुना बढ़ते जाएगा। और एक अंक को मिटा दो, सारे जीरो रहने दो, किसी काम क्या है? तो ऐसे तुम्हारे मान सम्मान, पूजा प्रतिष्ठा, भक्ति, पूजा प्रतिष्ठा, घर बार गाड़ी सब कुछ है, लेकिन जीवन में भक्ति शून्य है, भगवान की भक्ति नहीं करते, तो सब बेकार है, किसी काम का नहीं है। इसलिए जिंदगी जियो, वरन 5 दिन जियो, वरन 5 दिनानि च विष्णु भक्त नो तो सहस्राणी। जिंदा रहो, 5 दिन जिंदा रहो, भगवान के भक्त बन के जिंदा रहो। हजारों लाखों साल, करोड़ों साल तक पेड़ की तरह खड़ा रह रहे हो, कोई भक्ति से मतलब नहीं, तो जीवन बेकार है। और कलयुग में भगवान को तो पाना बहुत आसान है, घर छोड़ना नहीं पड़ेगा, पड़ेगा तब करना नहीं पड़ेगा, हवन करना नहीं पड़ेगा। अब जहां है, जैसे हैं, जिस परिस्थिति में है, परिवार के साथ हो या अकेले हो, या दुख में हो या सुख में रहो, है चाहे भोग में रहो चाहे रोग में रहो, राधा रमन कहते चलो। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि हरिनाम संकीर्तन ही प्रधान है। आप नहा के ले लो, बिना नहा के ले लो, लेटे हैं तो भगवान का नाम ले सकते हैं। नाम कौन सा? हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस इस नाम का आप जप करते रहो। हरि से बड़ा हरि का नाम, अंत में निकला बड़ा परिणाम। और धन दौलत और माल खजाना कमाया ना, ओ बैंक का एकदम पूरा खाता भर गया, और कैश अलमारी भर गए, लोहे के अलमारी भर रहे हैं, और अपने जो अलमारी है ना, श्वास खत्म हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, ये अलमारी खत्म हो रहा है। अब आधा घंटा पहले आए थे ना, तो आपके जीवन से आधा घंटा माइनस हो गया, मृत्यु नजदीक आ गया। जितना आदमी बड़ा होता है ना, बढ़ता है उम्र, उतना बैंक बैलेंस पैसा ज्यादा जमा होता है, और आयु कम होता है। ताई इसलिए कह रहे धन दौलत यार माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा, सब यहीं पड़े रह जाएगा। क्या लेकर तू आया जगत में, क्या लेकर तू जाएगा, राम नाम के हीरे मोती मैं बिक रहा हूं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। भगवान का नाम कलयुग में भगवान को पाना तो बहुत आसान है, घर छोड़ना नहीं पड़ेगा, खाते पीते बैठते सोते हमेशा भगवान का नाम आप ले सकते हो, इसको छोड़ने का नहीं, सब जोड़ने का है। इतना सस्ता सहज होने के बाद भी हम भगवान का नाम नहीं ले पाते। इसलिए कह रहे कलयुग में उद्धार नहीं हो पाया,
तो दूसरे युग में उद्धार होना बहुत मुश्किल है। दूसरे युग में नियम बहुत कठिन है। तप नहीं कर पाएंगे, ध्यान नहीं कर पाएंगे, यज्ञ नहीं कर पाएंगे। यज्ञ करोगे? बहुत मुश्किल काम है। अर्चना, पूजा पाठ करना द्वापर युग में, त्रेता युग में यज्ञ करना और सत्य युग में ध्यान करना। लेकिन कलि युग में सब कुछ नाम संकीर्तन का अंदर ही है। नाम ही प्रधान है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, खाते पीते बैठते सोते भगवान का नाम गाते रहो। आपको तो कुछ करना नहीं पड़ रहा है। आप गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं तो हरे कृष्ण बोलो। आपकी माइंड कुछ ना कुछ तो सोच रहे होंगे। अरे नाम कब तक लेंगे? बुढ़ापे में, जब किसी काम का नहीं है। लोग बुढ़ापे में भजन करने का भूत सवार होता है। जवानी में दुनिया को दिया, जवानी अवस्था में दुनिया को दिया, अब बुढ़ापे में किसी काम का नहीं है। ना बेटा देखते हैं, ना बेटी देखती है, ना बीवी देखते हैं, ना शरीर साथ देते हैं। अब किसी काम का नहीं है, चलो राम का बन जाओ। बोलो राधे राधे। आंखों के दिखता नहीं, कानों से सुनता नहीं, मुंह नहीं बोलता, पैर नहीं चलता, कोई पसंद नहीं करता। अब चलो मंदिर में, वृंदावन में, क्या भजन करेगा तू? भजन होगा? सारा शरीर में दर्द है। दर्द नहीं है बुढ़ापे में? कान में दर्द, आंख में दर्द, नाक में दर्द, मुंह में दर्द, दांत में दर्द, गले में दर्द, छाती में दर्द, पेट में दर्द, घुटने में दर्द, पैरों में दर्द है कि नहीं? पूरा परिवार दर्द देता है। अब इतना दर्द लेकर कोई इंसान कैसे जिएगा? भगवान का नाम कैसे लेगा? आपका पेट में बहुत दर्द हो रहा है, अब मैं कहूँ माता जी आप बैठ के हरिनाम करो, कर पाओगे? इसलिए बुढ़ापे में भजन नहीं होता। अगर भजन उसका होगा जो बचपन से प्रैक्टिस कर रहा है। इसलिए प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं, कुमारम आचार्य प्रज्ञा, कुमार काल से भजन करो। अचानक आके भजन करना शुरू कर देगा तो भजन नहीं होगा। हाँ, उसी को हो सकता है, इसलिए भजन नहीं हो रहा है ना, इसलिए साधु की सेवा करो। अगर आपसे हरिनाम नहीं हो रहा है, आप क्या करो? साधु की सेवा करो। अगर कथा समझ में नहीं आ रहे हैं तो समझने की कोई जरूरत नहीं है। अब सरल मन से साधु की सेवा करो। वैष्णव जनों को बुलाओ, उनसे कथा करो, उनकी सेवा करो, हरिनाम संकीर्तन प्रचार करो। ना ये भी नहीं करेंगे, वो भी नहीं करेंगे, तभी कैसे काम चलेगा भाई? श्रील गुरुदेव ने भक्ति वेदांत नितिनलाल परिषद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी जब यहाँ आए हॉलैंड में, तो अच्युतानंद प्रभु ने उनको जब हरिनाम दिया, दीक्षा दिया, तो उनको कहा तुम हरिनाम करना और शास्त्र ग्रंथ पढ़ना। तो इसने कहा कि गुरुजी हमें तो समझ में नहीं आता है, नाम में भी रुचि नहीं है और सारा काम बहुत मुश्किल है, झमेला है, घर का काम भी तो है और कथा में। तब गुरुजी ने इनको कहा था, गुरुजी ने कहा कि तुम साधु संतों की सेवा करो, प्रचार करो, हरिनाम संकीर्तन का जो प्रचार करता है उसका मदद करो। तो तभी से उन्होंने और भक्तों के साथ मिलकर के साधु संतों को बुलाते हैं प्रचार करने का। ये भी बहुत बड़ा सहयोग करना, हरिनाम संकीर्तन प्रचार का संयोग करना, सहयोग करना, ये बहुत प्रकार एक साधन है, एक भजन है। अगर आप स्वयं नहीं कर पाते तो दूसरों से करवाओ, बात एक ही है। तो बुढ़ापे में आप लोग ध्यान से सुनिए, बुढ़ापे में भजन नहीं होगा। बुढ़ापे में केवल रोग है, कष्ट होता है। आप पूरे साल भर स्कूल नहीं गए और जैसे एग्जाम आया अब स्कूल जाने लग गए, पास हो जाएगा? बोलो, समझ में आया कि नहीं? अब पूरा साल भर स्कूल नहीं गए और जैसे एग्जाम का नोटिस दिया तो आप जाने लगा स्कूल में, कैसे होगा भाई? पूरा साल भर पढ़ना पड़ता है। ऐसा पूरा जिंदगी भर भजन नहीं किया, माला नहीं हाथ दिया, अब बुढ़ापे में हाथ से माला तो छूट जाती है ना, हाथ हिलता है। चम्मच से जो खाता है ना, हाथ हिलता है ना, चम्मच तो माला कहाँ रुकेगी? माला तो गिर जाती है, किसी काम का नहीं है। माला रुक जाती है, कानों से सुनता नहीं, आंखों से दिखता नहीं, हजम नहीं होता, भजन करेगा कैसे? पूरी जिंदगी भर भगवान का नाम नहीं लिया, अब जब मर जाता है तब बोलता है राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अरे किसको सुना रहे भाई? राम नाम सत्य है, झूठा है, उसको पता है। मरने के बाद बोलता है, तुम लोगों को तो यहाँ बोलता है कि पता नहीं है। हमारे भारत में मरने वालों को जब लेके जाते हैं ना, तो 50-60 आदमी पीछे पीछे चिल्लाते हुए जाते हैं, राम नाम सत्य है। अरे किसको सुना रहे? जब तो वो जिंदा तो झूठा सोचा, भजन नहीं किया, आप सत्य है बोल के जा रहे हैं। घर वाला परेशान था उससे, सोचा कि बुड्ढा मर गया, अच्छा हुआ। और पता है मुर्दा को कैसे लेके जाता है? मुर्दा को कैसे लेके जाता? मुर्दा जब मर गया उसको बांध के
लपेट 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 के बांध के लेके जाता है। एक रस्सी से पैरों से लेकर के लपेट 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 के बांध के लेके जाते हैं ना उसको। अब देखा कभी भारत में, देखना उसके एक रस्सी से लपेट लपेट के बांध के लेके जाते हैं। क्यों इतना लपेट के लेके जाते हैं? तो भाग जाएगा। हाँ, घर वालों ने कहा भाई अच्छी तरह से बांध, लौट के नहाए। बहुत परेशान किया, तो लौट के नहाए, इसको लेके जाओ। और हमारे वहां और भी होते हैं, खील होते हैं ना, खील जानते हैं? खील पैसे जो चवानी होते हैं ऐसे फेंकते हुए जाते हैं पीछे पीछे। चवानी आपका जो सेंस होता है, हाँ, वो फेंकते हुए जाते हैं। ये सारे भारत का नियम है। क्यों फेंकते हैं? कहते हैं भैया जिस पैसा के लिए तू पूरी जिंदगी भर पागल हो गया था ना, बैंक बैलेंस किया, अब मर गया तू, एक चवानी उठा के दिखा। खाने के लिए एकदम दौड़ पड़ेगा, खाने के लिए ऐसा पागल की तरह थाली में प्लेट में ऐसे डाल के गिरेगा ना, पूरा खा ले। अब एक खील उठा के खा के बता रहे, अब खील भी नहीं उठा पाएगा। ये हाल है। और जब राम नाम सत्य है बोलते हैं ना, तो उसका सिर हिलता है, ऐसे हिलता है। लेके जाता है ना तो सारी हिलता ना ऐसा। वो कह रहा फिर भी नहीं मानूंगा, राम नाम सत्य में मानूंगा नहीं, बिल्कुल आज तक नहीं माना, तुम्हारे कहने से मानूंगा। वो मानता नहीं। इसलिए मरने के बाद तो अलग चीज है, जीते जी भगवान का भजन करो। भजन करना तो अभी से शुरू करो, हरिनाम करो। ये खराब चीज नहीं है, बढ़िया चीज है। लोग कह रहे भगवान है, कहाँ है? मैं आपको कहता हूं मानो भगवान नहीं है, फिर भी ले लो। अगर भगवान होगा तो फिर क्या होगा? तुम भजन नहीं कर रहा है, लोग कहते भगवान है, क्या है? अगर भगवान होगा, ठीक है, तुम्हारी बात मान लिया, भगवान नहीं है, फिर भी करो तो इसमें नुकसान नहीं है। और अचानक भगवान है तो तब तो बच जाओगे। इसलिए भरोसा रखो भगवान है। और बुढ़ापे में कभी ये मत सोचो कि अभी नहीं, बुढ़ापे में करूंगा। बुढ़ापे में भजन नहीं होता। टाइम हो गया ना? बुढ़ापे में आपने तो 9:15 तक बताया संगीत सुनिए। तो बुढ़ापे में भजन क्यों नहीं होता आपको बताता हूं। जैसे बुढ़ापे में भजन करना बहुत असंभव है। जैसे हाथी को गोद में नहीं बिठा सकता, हाथी को गोद में बिठा सकता, हाथी एलिफेंट गोद में बिठा सकते हो? कोई बिठाया? एक दिन बिठा के देखना, चाटनी हो जाओगे। जैसे हाथी को गोद में नहीं बिठा सकता, ऐसे असंभव है ना, ऐसे बुढ़ापे में भजन नहीं हो सकता। जैसे हाथी को गोद में नहीं बिठा सकता, ऐसे बुढ़ापे में भजन नहीं होता। जैसे मच्छर जानता है, मस्कीटो, जैसे मच्छर को कोई कपड़ा नहीं पहना सकता। मच्छर को कपड़ा पहना सकते हैं? मच्छर देखा, मच्छर जानते हो? मस्कीटो को आप ये पैंट पहना के दिखाओ, कुर्ता पहने के दिखाओ, कपड़े, असंभव है। ऐसे भजन करना असंभव है। जैसे हाथी को गोद में नहीं बिठा सकता, जैसे मच्छर को कपड़ा नहीं पहना सकता, और जैसे चींटी जानते हैं, छोटी, जैसे चींटी को कोई लिपस्टिक नहीं लगा सकता। चींटी को लिपस्टिक लगा सकता है? असंभव। अब चींटी कितनी बड़ी होगी, उसको होठ कितना बड़ा होगा, और कहां लिपस्टिक लगाएगा भाई, तो मर जाएगा। बोले ये तो असंभव काम है। बोले ऐसे बुढ़ापे में भजन नहीं होता, बुढ़ापे में भजन नहीं होगा। इसलिए भगवान का भजन करो, अभी से करो। और घर में पति पत्नी है तो दोनों मिल के करो। दोनों अलग अलग दिशा में नहीं जाना, एक दिशा में जाना। और आप लोगों को विशेष करके कहता हूं, परिवार में शांति है तो भजन में मंगल है, शांति है। परिवार में अशांति है तो भजन में अशांति है। अब बताइए, अब लड़के आए, पति पत्नी रास्ते में आता है तो लड़के आए, अब कथा यहाँ सुनने को मिलेगा पूरे समय? बाद में बताऊंगी, पहले घर जाने को, उसे घर आने तो बाद में बताऊंगा आपको सबके सामने कैसे भजन होगा। मन तो चला ही जाएगा, भजन में मन ही नहीं है। आपका जो स्माइल है ना, हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इसलिए कहते हैं जो हंसा उसका घर बसा, और जिसका घर बसा फिर उससे पूछो वो कभी हंसा है? तो जीवन में भगवान का नाम लो, किसी का परवाह मत करो। यही जीवन का सार है, भगवान का भजन ही सार है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि नाम संकीर्तन, संसार से तरने का एक ही उपाय है, भगवत नाम संकीर्तन। इसलिए जहां साधु आए आप आ जाओ, भेदभाव मत करो कि मेरा गुरु नहीं है, वो उसका गुरु है, इसका गुरु है।
ऐसा जो भेदभाव करने वाले हैं ना, उसके पास भक्ति आएगी नहीं, वो दूर चले जाएंगे, भक्ति नहीं आएगी। वैष्णव तीनों चीज को लेके कहा, हरि गुरु वैष्णव तीने स्मरण है विघ्न विनाश, बताया ना। ऐसा थोड़ी बात है कोई गुरुदेव स्मरण केवल हरि का स्मरण, ऐसा बताया ना। हरि गुरु वैष्णव तीनों को लेके चलना है। तो मटर पनीर बना रहे हैं, उसमें ना तेल ना कुछ नहीं, केवल मटर और पनीर रख दी। बोले क्या? बोले मटर पनीर का, मटर पनीर बनाने के लिए मटर और पनीर रख दी। बोले क्या? बोले मटर पनीर। अरे इसमें तेल कहाँ है, इसमें नमक कहाँ है, इसमें मिर्ची कहाँ है, इसमें घी कहाँ, कुछ नहीं, मटर पनीर बन गया। हो गया ऐसा। इसलिए भक्ति के लिए गुरुदेव भी चाहिए, वैष्णव भी चाहिए, भगवान भी चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं तो हम गुरु जी का तो सुन लेते हैं और किसी जो ना, ये भी गलत है। हमारे श्री भक्ति वेदांत इसलिए नारायण गोस्वामी महाराज जब प्रचार में आए तो सब लोग ने बताया, दूसरे से संस्था नाम नहीं बताऊंगा, अरे तुम गुरु जी का सुनो, उनको क्यों प्रवचन सुने जा रहे हैं? तब हम लोगों ने क्या बोला? वैष्णव को भी सुनना है। अरे आप भूल गए सारे। इसलिए गुरुदेव का तो सुनना ही है, और जो गुरु कहते हैं वैष्णव के पास नहीं जाना, समझो गुरु ठीक नहीं है। वो गुरु ठीक नहीं है। और जो वैष्णव कहते हैं कि उस वैष्णव के पास नहीं जाना, तो समझो वो भी ठीक नहीं है। तुम आपस में लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, अलग बात है, लेकिन वैष्णव की कथा से किसी गुरु की, देखो तुम्हारे लिए जो गुरु है हमारे लिए वैष्णव है, हम और किसी के लिए गुरु है, हमारे उनकी शिष्य है, हम उनके लिए गुरु है, हम तुम्हारे लिए वैष्णव है। इसमें वैष्णव मात्र ही गुरु है, आपके गुरु हमारे लिए वैष्णव है, और हम किसी के लिए गुरु है। तो सभी गुरु हुए, सभी वैष्णव हुए। इसलिए भगवान की कथा जो सुनने के लिए जो रोकता है, मना करता है, वो करोड़ों जन्म भगवान का नाम ले ले, कितना भी प्रचार कर ले, कितने भी लोग आ जाए, उसको तो गति एकदम नरक गति होगी, उद्धार ही होगा नहीं। याद रखना, मैं एकदम डंकी के चोट के साथ, डंकी के चोट जानते हैं, बड़े शास्त्र को प्रमाण देके गुरु जी के मुख से सुना। जब उनके पास कथा सुनने के लिए लोग आते थे, माना करते, यहाँ तक कि जिस संस्था से आए, संस्था से उसको निकाल दिया। नारायण महाराज के पास कथा सुनने जा रहे हैं, उधारी लोग, इधर नहीं आना, संस्था से निकाल दिया। हम प्रमाण है उसका, और लोग छोड़ दिया। वैष्णव कथा सुनने के लिए मना कर रहे हैं, भक्ति कैसे बढ़ेगी? जो कितना भी आडंबर करे, कुछ भी दिखाई दे, उसके मुंह से कथा तुम्हारा कोई काम नहीं करेगा, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो जहर है। कितने भी पैसा हो, कितना भी आडंबर हो, लेकिन जो वैष्णव साधु गुरु, अच्छा आप कहो तो वो तो निंदा करते हैं, किसी का नाम लेकर वो निंदा करते हैं उस संस्था की, लेकिन हम तो निंदा नहीं करते ना। तेरे को हमारे पास आज नारायण गोस्वामी महाराज निंदा करता है किसी की? उसके पास जाने की क्यों होता है? फिजी में गए जब गुरु जी पहली बार, फिजी में उनको रहने नहीं देगा, एयरपोर्ट से वापस कर देंगे, फिजी में प्रचार होने नहीं देंगे। तब गुरु जी के शिष्य लोगों ने कहा, देखता हूं किसकी हिम्मत है हमारे गुरु जी को रोके, फिजी में उनका प्रचार होगा। इसलिए वैष्णव विद्वेषी को कोई भगवान भी उनकी रक्षा नहीं करेंगे। शिव द्रोही, शिव को वैष्णव नाम जथा समूह, भगवान के भक्तों को कोई द्रोह आचरण करते हैं, दुख देते हैं, कष्ट देते हैं, निंदा करते हैं, भगवान भी उसकी रक्षा नहीं करेंगे। इसलिए किसी की निंदा मत करो। हाँ, किसी की बात समझ में नहीं आता, साइड हो जाओ, लेकिन निंदा नहीं करना। भगवान का भजन करो, थोड़ा सा हरिनाम करो, काम करेगा। ज्यादा हरिनाम करेगा, निंदा चर्चा करेगा। अपने गुरु के प्रति निष्ठा रखो, वैष्णव सेवा में रुचि रखो, और भगवान के चरणों में प्रेम रखो। बस महाप्रभु ने कहा, प्रभु कहे नाम संकीर्तन वैष्णव श्रवण दुई कर ऋषि को पावे गोविंद चरण। नाम संकीर्तन वैष्णव सेवा करो, बस ये दोनों करने से भगवान मिल जाएंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बार बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।